तो बात करते हैं पीडिया में जो हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो पीडिया इज द हिस्ट्री टेकिंग मतलब आप समझना ओबीजीवाई का भी हिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड होता है, मेडिसिन का भी। तो हमको पता होना चाहिए कैसे करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बायोडाटा लेंगे पेशेंट का, जो बच्चे है उसका, उसमें उसका नेम लिखेंगे यार, है ना, नेम, एज, जेंडर, है ना, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फिर मदर एंड फादर का वही नेम, एज, सेक्स, मदर एंड फादर का यहाँ पे हिस्ट्री लेंगे, मतलब मदर और फादर का नेम होगा यहाँ पे, एज, है ना, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, के बाद कास्ट, बच्चे का कास्ट लिखेंगे यहाँ पे, कास्ट के बाद रिलीजन, इसके बाद रेसिडेंट कहाँ के हैं, डेट ऑफ एडमिशन। ये हमारे पास मेन जो बायोडाटा होता है इसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बायोडाटा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट चीफ कंप्लेन, क्या क्या तकलीफ से वो एडमिट हुआ है। उसके बाद HOPIR, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस एंड चीफ कंप्लेन में वही जो हमने मेडिसिन में लिखा है, क्या क्या HOPI में होता है वो हमने देखा। जैसे कि पेन हो रहा है तो पेन कब से हो रहा है, ड्यूरेशन क्या, वो सब चीज़ें, साइट कहाँ पे, तो वो सब चीज़ें हैं, है ना, डिस्टेंशन है तो कहाँ पे है, तो वो सब चीज़ को, है ना, जो चीफ कंप्लेन उसको एलाबोरेट करेंगे, जो कि हमने मेडिसिन में देखा तो वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जब केसेस लेंगे पीडिया के अंदर तो भी समझ आएगा अपने को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पास्ट हिस्ट्री लिखेंगे यार। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बायोडाटा, तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। बायोडाटा, देन चीफ कंप्लेन, देन HOPI, देन पास्ट हिस्ट्री की बात की हमने। एंड पास्ट हिस्ट्री में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट ऐसा कोई सिमिलर इलनेस तो ना हुआ हो, ओके, ऐसा कोई सिमिलर इलनेस तो नहीं हुआ है, ये सब पूछना है अपने को। हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन और कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई है ना। पैदा होते समय कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, बर्थ ट्रॉमा, है ना, पहले साल में कोई बीमारी तो नहीं, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, वो सब पूछना है। यहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं हुआ पहले कभी, ये पूछना है। मदर से पूछेंगे जनरली, यहाँ पे मदर ही बता पाएगी, बच्चा से ना बता पाएगा यार। कि कोई ट्रैवल की हिस्ट्री तो नहीं थी जहाँ पे बीमारी रहती होगी, दैट इज़ एंडेमिक एरिया के अंदर, है ना। टू हार्ट्स अचानक से विजिबल तो नहीं था, ये सब बात करेंगे। वो धड़कन तेज हो गई थी कि ऐसा पूछेंगे, ठीक है। ये तो क्या पास्ट हिस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट ट्रीटमेंट हिस्ट्री, कोई पहले ट्रीटमेंट अगर हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पे पूछेंगे यार। एंड इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एंटीनेटल चेकअप की, मदर के बारे में, ठीक है। ये ऑप्शन गायनी आ गया, ठीक है। तो ये कितना मतलब यहाँ पे हम चेक करेंगे बुक था कि अनबुक था, उसको पूछेंगे यार मदर से, है ना। नंबर ऑफ विजिट्स के बारे में पूछेंगे। हिस्ट्री, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है मदर को, उसके बारे में पूछेंगे ना। कोई रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं था मदर को, लाइक यहाँ पे एक्सरे का एक्सपोजर तो नहीं हुआ था, ये पूछेंगे मदर से, है ना। हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, किसी चीज़ का लत तो नहीं था आपको प्रेगनेंसी के समय, लाइक यहाँ पे हम पूछेंगे अबाउट टोबैको, अल्कोहल यार। है ना, कोई एक्लिम्शिया की हिस्ट्री तो नहीं थी जिसमें आपको BP बढ़ गया, ऐसा कुछ सीजर्स आते होंगे, ऐसा कुछ, उसको पूछेंगे मदर को। एंड हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज, पर वेजाइनली कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री थी तो उसको पूछेंगे, ठीक है। तो क्या ANC हिस्ट्री ना हो। अगर आप बात करें इंटरनेटल की, है ना, इंटरनेटल हिस्ट्री मतलब यहाँ पे हम क्या पूछेंगे, मदर से पूछेंगे कि बच्चा कैसा था भाई, टर्म था,
समय पे हुआ था, प्री टर्म था या फिर पोस्ट टर्म था, समय के बाद हुआ था एक, है ना। हॉस्पिटल में हुआ था कि होम डिलीवरी, ये पूछना है। हॉस्पिटल में हुआ था कि होम डिलीवरी। अब होम डिलीवरी हो रहा है तो क्लीन हैंड, क्लीन कटिंग, है ना, केयर ऑफ कॉर्ड, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन बर्थ कैनाल, ये सब चीज़ें को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये होम डिलीवरी में 5C जो होता है ना बर्थ का, लाइक यहाँ पे लिख लेते हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्लीन हैंड, इस पे ध्यान रखा गया था कि नहीं। क्लीन कटिंग थी कि नहीं, उस पर ध्यान रखा गया था नहीं। केयर ऑफ कॉर्ड हुआ था कि नहीं, है ना। क्लीन डिलीवरी सरफेस था कि नहीं। क्लीन बर्थ कैनाल था कि नहीं। ये सब 5C जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है हमसे, है ना। एंड ये हॉस्पिटल अगर डिलीवरी हुई थी तो ये हॉस्पिटल डिलीवरी वेजाइनल हुई थी कि सी सेक्शन हुई थी, ये हम बात करेंगे यार, ये पूछेंगे मदर से, है ना। मिकोनम एस्पिरेशन की हिस्ट्री तो नहीं थी यार, बच्चा जो था, है ना, उसके बारे में पूछेंगे। ये बेसिक हम बात कर रहे हैं, इंटर हिस्ट्री की बात की। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट पोस्ट नेटल हिस्ट्री। पोस्ट नेटल में बच्चा पैदा होने के बाद क्राई किया था क्या, 3 मिनट तक नॉर्मल होता है, ये पूछेंगे, है ना। वेट कितना था बच्चे का, ये पूछेंगे। कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री थी क्या, ये पूछेंगे। या फिर एस्फिक्सिया तो नहीं हो गया था, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही थी, ये पूछना है यार, है ना। क्या बच्चे को कन्वर्जन्स तो नहीं आ रहे थे, ये हमारे पास ये पूछना है मदर से। एंड क्या इन्फेक्शन तो नहीं था भाई, हिस्ट्री ऑफ न्यो नेटल सेप्सिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं थी, ये पूछना है। ओके, तो ये हमने बात की पोस्ट नेटल इंटरनेटल ANC की। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री की, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग था इसमें हम क्या क्या पूछ सकते हैं यार, विद इन 1.5 आवर में वेजाइनल डिलीवरी के, अगर 1.5 आवर टू 1 आवर में यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कराया गया था कि नहीं। एंड सी सेक्शन में यहाँ पे 4 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग कराया गया था कि नहीं, ये देखेंगे। एंड एस्टिमेटेड ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराया गया था, ये पूछेंगे मदर से। वेनिंग कब से दूसरा खाना खाना चालू की, ये पूछेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लेस देन, देखो डाइट इंपॉर्टेंट है, डाइट यहाँ पे लिख लेते हैं यार। जनरली जो लेस देन 1 ईयर वाले बच्चे होते हैं ना, वो 2 ग्राम प्रोटीन की बात करें प्लस 100 ग्राम ऑफ किलो कैलोरी यार। एंड 1 to 10 ईयर्स में यहाँ पे 1.5 ग्राम प्लस 50 जो एवरेज एज में रहता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। एंड मोर देन 10 ईयर्स हो गया तो इसमें 1 ग्राम प्लस 20, ठीक है। डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि उस एज के हिसाब से कितना खाना चाहिए और कितना अभी खा रहा है ना। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हम बात करेंगे वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन यार, डेवलपमेंटल माइलस्टोन अप टू डेट थे कि नहीं, है ना। यहाँ पे हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात भी करेंगे कि जो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन था उसको फुलफिल किया कि नहीं, है ना। फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे यहाँ पे, है ना। आगे पूछने जाना चाहिए था पर्सनल हिस्ट्री के बाद, बट हाँ यहाँ पे पूछ सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका टाइप ऑफ फैमिली कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली, ये पूछना है मदर से। हिस्ट्री ऑफ सिमिलर केस किसी को हुआ तो नहीं था फैमिली में, है ना। तो ये फैमिली हिस्ट्री। और यहाँ पे हम उसके बाद बात करेंगे अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। एक हम रफ आइडिया बना रहे हैं कि कैसे हमको आगे आगे बढ़ना है एक पेज का, ठीक है। उसके बाद हम जब केसेस देखेंगे तो हमको अपने आप समझ आएगा। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम बात करेंगे अबाउट हाउसिंग यार, घर कैसा है ना, कच्चा है कि पक्का है। उसके बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, है ना। किचन कैसा है, इसके बारे में पूछना है। सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से है यार, सोर्स ऑफ वाटर ये पूछना है मदर से। सैनिटेशन ठीक है कि नहीं,
इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, कचरा दान तो नहीं है आसपास, ये सब चीज़ पूछना है। टोटल इनकम कितना है फैमिली का, और उससे हम पर कैपिटा इनकम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री में हम डाइट हिस्ट्री की बात करेंगे, बच्चा का डाइट कैसा है, स्लीप कैसा है, वो सब चीज़ यहाँ पे हम पूछेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना। डेवलपमेंटल हिस्ट्री यहाँ पे एक्स्ट्रा है। जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन में हम बात करें कि अप टू डेट है कि नहीं, वो देखेंगे यार यहाँ पे। एंड यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट एग्जामिनेशन। ठीक है, वही एग्जामिनेशन जो मेडिसिन के अंदर करते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में वही जनरल एग्जामिनेशन हेड टू टो देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन एंड लास्ट में डायग्नोसिस। तो एक बेसिक आउटलाइन यार कि पीडिया की हिस्ट्री में क्या चीज़ ध्यान देखनी है, वो हमने बात की। बायोडाटा की, चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री, प्रेजेंटिंग इलनेस, पास हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ANC, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल हिस्ट्री, पोस्टनेटल हिस्ट्री, है ना। बेस्ट फीडिंग की बात की, डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात की, फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन डायग्नोसिस। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री इम्पॉर्टेंट है यार, यहाँ पे हमने नहीं लिखा लेकिन एंथ्रोपोमेट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो एंथ्रोपोमेट्री भी यहाँ पे करना है यार।